प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की और प्रेमी सलाम। आज हमको परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए इस जगत में भेजकर आपके और मेरे पापों की कीमत चुकाकर कलवरी के क्रूस पर कुर्बान होकर आपको और मुझे आजादी दे दी। आपको और मुझे पापों के बंधन से स्वतंत्र किया। आपको और मुझे शैतान के बंधन से, श्राप के बंधन से और बीमारी के बंधन से और आने वाली हर प्रकार की जानलेवा खतरनाक महामारियों से और नरक के भय से आजाद किया है। और जो मसीह यीशु में है, अब हमें निडर होकर, निर्भय होकर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हुए, उसकी नाम की महिमा करते हुए, उसके नाम को ऊंचा उठाते हुए भय रहित एक उत्तम मसीह जिंदगी जीने के लिए आपको और मुझे सौभाग्य मिला हुआ है। हालेलुया। और ये हमारे लिए कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है कि उस यीशु का हम धन्यवाद करें, उस परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करें जिसने आपको और मुझे हर प्रकार के डर से, हर प्रकार के भय से आजादी दे दी, छुटकारा दिया। और मसीह यीशु में अब डर और भय से बाहर होकर हमें अपना ये मसीह जीवन जीने की जरूरत है। और इसलिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं जो आज इस वचन को सुन रहे हैं, ताकि इस वचन के जरिए हमारे अंदर पाए जाने वाला हर प्रकार का डर, हर प्रकार का भय, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की फिक्र, हर प्रकार की बातें जो आपको और मुझे अशांति और निराशाओं में डालती हैं, उन सब बातों से प्रभु आपको और मुझे भय मुक्त करता है। आज संसार भयभीत अवस्था में जी रहा है। आज हर मानव जाति अलग अलग भय के माहौल में जी रही है, लेकिन आज यीशु मसीह अपने पवित्र वचन के द्वारा, अपने पवित्र शास्त्र के द्वारा, अपने मुंह से निकलने वाले वचन के द्वारा वह आपको और मुझे भय मुक्त करता है, निडर होकर जीने के लिए आपको और मुझे प्रेरित करता है और प्रोत्साहित करता है। हालेलुया, हालेलुया। और क्यों ना हम परमेश्वर के इन पवित्र वचनों को, यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाले सत्य और कभी न टलने वाले वचनों को हम सुने और सुनकर निडर होकर, भय मुक्त होकर हम अपने जीवन को इस जगत में धन्यवाद के साथ, आनंद के साथ, जय जयकार करते हुए, भक्तिमय के साथ अपना जीवन यापन कर सके। आज वो दिन है जो आपके और मेरे अंदर भय को और डर को पवित्र वचन के द्वारा यीशु निकाल कर आपको और मुझे भय मुक्त बनाकर, डर मुक्त बनाकर उसकी महिमा में निरंतर बढ़ने के लिए आपका और मेरे लिए उत्तम सौभाग्य उन्होंने हमें प्रदान किया है। हालेलुया। और इसलिए इस पवित्र वचन को आगे सुनने से पहले क्यों ना हम एक गीतकार अपने विश्वास को जो पवित्र वचन के द्वारा है, जो गीतों के द्वारा जीवित परमेश्वर के पर भयमुक्त होकर जीने के लिए वह अपने आप को और आपको और मुझे भी प्रेरित करता है। तो क्यों ना हम उन गीतों को, गीत को सुने जो आपको और मुझे उस यीशु पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ने के लिए निडर होकर, भय मुक्त होकर इस
विपरीत परिस्थिति में जीने के लिए प्रेरित करता है। क्यों ना हम इस सुंदर गीत को सुनकर हम अपने जीवन को प्रभु के लिए पूरा की पूरा समर्पण करें और भय मुक्त होकर और निडर होकर हमारी मसीह जिंदगी को वर्तमान की विपरीत परिस्थिति में भी हम जीवन यापन कर सके। हालेलुया। तो आइए हम सुने कुछ पद जो आपको और मुझे प्रभु पर भरोसा रखने के लिए प्रेरित करता है। हालेलुया। धन्यवाद। गॉड ब्लेस अस टुगेदर। एंड उसके बाद हम प्रभु के वचन पर मनन करेंगे। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। ये गीतकार आपके और मेरे मन को परमेश्वर की ओर ताकने के लिए, परमेश्वर की ओर निहारने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हर प्रकार की डर और भय वाली अवस्था में आप और मैं निडर होकर प्रभु के उस मार्गों पर आनंद के साथ, सच्चाई के साथ निडर होकर जय जयकार करते हुए आगे बढ़ सके। हालेलुया। और अब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को देखते हैं, जो आपको और मुझे वर्तमान की भय युक्त परिस्थिति में, खौफनाक अवस्था में, हर जगह भय भय छाया हुआ है, ऐसी अवस्था में सताव का भय, आंधी तूफानों का भय, महामारियों का भय, गरीबी का डर, बच्चों के भविष्य का भय, बीमारियों का भय, नाना प्रकार की परिस्थिति का भय। आज ये वचन आपको और मुझे हर प्रकार के भय से बाहर होकर प्रभु यीशु मसीह में आनंद के साथ जीने के लिए आपकी और मेरी मदद करने के लिए सक्षम है। क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित है, दो धारी तलवार से भी चोखा है, मांस और गांठ और गूदे गूदे को आर पार छेदता है, और मन की और भावना और विचारों को जांचता है, और आपको और मुझे हर प्रकार से भय मुक्त हो करने की ताकत उस जीवित वचन में है। हालेलुया। तो क्यों ना हम प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाले उस आदेश युक्त वचन को हम पढ़े, जो आपको और मुझे निडर होकर, भय मुक्त होकर जीने के लिए आपकी और मेरी मदद करने की ताकत रखता है।
और ये वचन है लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 4 से 7वीं आयत में हमें देखने को मिलता है। ये पवित्र वचन लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय आयत 4 से 7 आयतों में हमको देखने को मिलता है। यह बहुत ही सुंदर रीति से प्रभु यीशु मसीह आप और मुझे भय मुक्ति जीवन जीने के लिए, निडर होकर आगे मसीह में बढ़ते रहने के लिए आपको और मुझे प्रेरित करता है। यह हमारे प्रभु यीशु मसीह का आदेश है कि आप और मैं निडर होकर, भय मुक्त होकर इस मसीह जिंदगी को बड़े ही आशीषवादित होकर, आशा के साथ, विश्वास के साथ भक्तिमय जीवन जीने के लिए वह आपको और मुझे प्रेरित करता है। यह इस प्रकार लिखा है, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं, मैं तुमसे जो मेरे मित्र है कहता हूं। आप और मैं हमारे यीशु मसीह के मित्र है। वो मैं नहीं कह रहा, ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जो उसके पद चिन्हों पर चलते हैं, जो यीशु नाम को अंगीकार करके, यीशु नाम पर विश्वास करके, बपतिस्मा लेकर निरंतर प्रभु की भक्ति में, प्रभु की संगति में, प्रभु के भय में और पवित्र जीवन जीते हुए अपनी मसीह जिंदगी को भययुक्त निर्भय होकर जी रहे हैं, ऐसे लोगों को कहता है, मैं तुम्हें अपने मित्र, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं। आपको प्रभु यीशु मसीह मुझे मित्र कहता है। आप और मुझे एहसास होना चाहिए कि यीशु मसीह ने मुझे मित्र कहा है। अगर मैं यीशु का मित्र हूं, अगर आप यीशु प्रभु के मित्र हैं, तो एक सच्चा मित्र आपकी और मेरी रक्षा करने की ताकत रखता है। एक सच्चा मित्र आपकी और मेरी तरफदारी करने की ताकत रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह यहां पर आपको और मुझे, यह उस समय जो प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने वाले चेले और सच्चे मन और हृदय के साथ यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने वाले विश्वासी गणों को यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं। क्या कहता है? देखो कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। आदेश देते हैं प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को, उन भक्तों को जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन चेलों को जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए, उन समस्त विश्वासियों को जिन्होंने अपने जीवन में यीशु मसीह के हाथ और चमत्कारों को अनुभव किया और इस सच्चाई को जानकर, परख कर, पहचान कर यीशु के पद चिन्हों पर चलने के लिए समर्पित हो गए, उनको कहता है कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। प्रभु यीशु मसीह आदेश देते हैं, जो शरीर को घात कर देते हैं, जो इस शरीर को का कत्ल कर देते हैं या इस शरीर की हत्या कर देते हैं, लेकिन उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकते, उनसे आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसका सीधा सा साधारण अर्थ तो यीशु मसीह ये कह रहा है कि मुझ पर विश्वास करने के कारण, मुझ पर अपना पूर्ण भरोसा रखने के कारण, सब कुछ छोड़कर, दुनिया को छोड़कर, अपनों को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर जिसने मेरे पीछे चलने का निर्णय लिया है, अपना पूरा समर्पण मेरे पद चिन्हों पर चलने के लिए किया है, और अगर मेरे कारण तुम्हें सताने वाले, तुम्हें परेशान करने वाले अगर तुम्हें मार भी डाले, लेकिन उसके बाद वो तुम्हारा और कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, या ऐसे दुष्ट शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शैतान, यह दुष्ट शैतान इंसान को शारीरिक रीति से खत्म करता है,
इंसान को शारीरिक हानि पहुंचाता है और वो कई माध्यमों को इस्तेमाल करके प्रभु के लोगों को शारीरिक रीति से नुकसान पहुंचाता है। इसलिए यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, ऐसे शरीर को नुकसान पहुंचाने वालों से डरने की जरूरत नहीं है। जो मुझ पर विश्वास करता है, शैतान उनका शारीरिक नुकसान कर सकता है, विरोधी तत्व उसका शारीरिक नुकसान कर सकता है, लेकिन उससे ज्यादा और मेरे लोगों को वो कुछ नहीं कर सकते। उससे ज्यादा तुम्हारे शरीर की नुकसान कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे शारीरिक रीति से नुकसान पहुंचाने वालों से, ऐसे शारीरिक रीति से घात करने वालों से, ऐसे शारीरिक रीति से हानि पहुंचाने वालों से और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें निर्भय होकर, निडर होकर जीना चाहिए। ऐसा पवित्र वचन, ऐसा पवित्र आज्ञा यीशु मसीह आपके और मेरे लिए कहते हैं। हालेलुया। देखो अभी आगे देखें। मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। आप प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हमारे डर का कारण क्या होना चाहिए। मैं तुम्हें चिताता हूं, चिताता हूं मतलब वार्निंग दे रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। जिनसे तुम्हें डरना नहीं चाहिए उनसे तुम डरते हो, और जिनसे डरना चाहिए उससे तुम नहीं डरते। इसलिए वो बोल रहा है, मैं तुम्हें चिताता हूं, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूं, मैं तुम्हें सचेत करता हूं, मैं तुम्हें सावधान करता हूं कि तुम्हारा भय का कारण क्या होना चाहिए। और देखो ऊपर बोलता है, जो शरीर को घात कर दे, जो शरीर को नुकसान पहुंचाए, जो शरीर को खत्म कर दे, ऐसों से डरने की जरूरत नहीं है, ऐसों से भय खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तुमसे चिता कर कहता हूं कि किससे तुम्हें डरना चाहिए। इसका मतलब वो आपके और मेरे हृदय की बातों को जानता है। इसका मतलब हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है जिनसे हमारे शरीर की नुकसान पहुंचती है, उनसे हमें डरने की जरूरत नहीं है। उनसे जो हमारे शरीरों को नुकसान पहुंचाते हैं, शरीरों को घात करते हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रभु यीशु मसीह अपने भक्तों को मित्र समझ कर कह रहा, दोस्त समझ कर कह रहा है। और देखो आगे क्या कह रहा, मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो। 2 बार कह रहा है। जो शरीर को घात कर देते हैं, शरीर को खत्म कर देते हैं, उससे नहीं डरना, लेकिन उससे डरो। किससे डरो? उससे डरो। हाँ, उससे डरो। तो यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो शरीर को घात करते हैं उनसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे डरो जो शरीर को घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है। बाइबल में लिखा है, नरक में डालने का अधिकार केवल यीशु के पास है। पवित्र शास्त्र में लिखा है, नरक में डालने का अधिकार केवल यीशु मसीह को है। यीशु मसीह के अलावा और कोई भी किसी को नरक में डाल नहीं सकता सिवाय प्रभु यीशु मसीह का। और इसलिए मसीह विश्वासी होने के नाते पवित्र शास्त्र को हमको गंभीरता से लेना है, समझना है, पढ़ना है। इसमें सारी सच्चाइयां सामने है। और ये मैं नहीं कह रहा, हमारा प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, उससे डरो जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो। 2 बार कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। पहली बार में एक ही बार बोला, शरीर के घात करने वालों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल वो शरीर को घात कर सकते हैं, लेकिन आपके जीवन को और आपके प्राण को और हमारी आत्मा को वो छू नहीं सकता। शरीर को घात करने वाला केवल देखी हुई चीज को घात कर सकता है, लेकिन अंदर बैठा हुआ पवित्र आत्मा का सामर्थ, अंदर बैठा हुआ, अंदर जीवन को संचालित करने वाला प्राण, जीवन को संचालित करने वाला आत्मा,
जिसका कनेक्शन प्रभु यीशु मसीह के साथ है, जिसका संबंध जीवित परमेश्वर के साथ है, उसको वो शरीर को घात करने वाला शैतान छू नहीं सकता। हालेलुया। जब अय्यूब की परीक्षा होती है, दुष्ट शैतान अय्यूब के विरोध में योजना बनाता है कि किसी न किसी रीति से इसको मैं खत्म कर दूं। परमेश्वर ने क्या कहा? उसके शरीर को छोड़कर उसकी प्राण पर हाथ नहीं लगाना। उसके शरीर पर तेरा हक दे दिया, जितना चाहे उतना पीड़ित कर दे, जितना चाहे उतना तड़पा, जितना चाहे उसके साथ तू योजना बना बना कर काम कर ले और खूब दुख और तकलीफ और पीड़ाओं से उसके शरीर को तू नुकसान पहुंचा, लेकिन उसके जीवन को छूना नहीं, उसके प्राण को हाथ भी नहीं लगाना। तो शैतान किसको घात करता है? शैतान किसके पर आक्रमण करता है? वो केवल शरीर पर आक्रमण करता है, वो केवल शरीर पर चोट पहुंचाने की कोशिश करता है और जरूरत पड़ने पर शरीर को खत्म करवाने के लिए वो खुद भी योजना बनाता है और किसी के भी माध्यम के द्वारा आपके और मेरे विश्वासियों के शरीर को, इस देह को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भरसक प्रयत्न करता है और पहुंचा भी देता और खत्म भी कर देता। तब भी यीशु बोलता है उससे डरने की जरूरत नहीं है, उससे डरो जिसको शरीर के घात करने के बाद नरक में डालने का अधिकार है। हाँ, मैं तुमसे फिर कहता हूं, उसी से डरो। दूसरी बार बोल रहा है, शरीर के घात करने वालों से नहीं डरने के लिए केवल एक ही आदेश दिया है, लेकिन परमेश्वर को डरने के लिए, परमेश्वर का भय खाने के लिए, यीशु का भय खाने के लिए दो बार बोल रहा है, उसी से डरना, केवल उसी से डरना, क्योंकि सब कुछ उसी के नियंत्रण में है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह आपको मुझे अपना मित्र कहता है और वो चाहता है एक मित्र का भला हो। वो चाहता है कि एक मित्र गलत राहों पर नहीं चले, एक मित्र गलत समझ ना रखे। और इसलिए आज आपको और मुझे भय मुक्त होकर, निडर होकर, निर्भय होकर प्रभु यीशु मसीह के इस पद चिन्हों पर चलने की जरूरत है। हालेलुया। देखो आगे कितनी अच्छी बातें लिखी हैं। क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं, चिड़ियों की बात हो रही है, क्या 2 पैसे से 5 गौरैया, 5 चिड़िया नहीं मिलती क्या? तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। इसका मतलब प्रभु आपको और मुझे यह एहसास दिला रहा कि मैं वो परमेश्वर हूं जो चिड़ियों को तक नहीं भूलता, चिड़ियों की तक सुधि लेता, पक्षियों को नहीं भूलता, उनको तक नजरअंदाज नहीं करता। तो क्या आपको और मुझे वो नजरअंदाज कर देगा? क्या आपको और मुझे जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसकी भक्ति में जी रहे हैं, अपना सब कुछ छोड़कर, अपनों को छोड़कर, सब कुछ त्याग करके उस यीशु के पीछे हो लिए। और पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने ही स्वभाव और अपने ही स्वरूप में बनाया। वचन में यह लिखा है, आदम को मिट्टी से रचने के बाद उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। तब मिट्टी का पुतला जीवित प्राणी बन गया। आपकी और मेरी सांसें केवल परमेश्वर के हाथों में है, क्योंकि उसका जीवन का श्वास आपके और मेरे अंदर जीवन के रूप में, प्राण के रूप में, आत्मा के रूप में काम करता है। ये शरीर तो मिट्टी का बना है, क्योंकि उत्पत्ति कह रहा है आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बना, लेकिन इसी मिट्टी में बहुमूल्य खजाना 2 है, और वो है जीवन और आत्मा। प्राण और आत्मा ये 2 प्रभु के कब्जे में है। इसलिए बोलता है जो शरीर को घात कर दे उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद परमेश्वर बोलता है तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन प्राण और आत्मा जहां से आया उसी के पास लौट आएगा। यानी प्राण और आत्मा शैतान के कब्जे में नहीं है। प्राण और आत्मा को नरक में डालने का अधिकार
केवल परमेश्वर का है, केवल यीशु के हक में है। इसलिए आपको और मुझे शरीर के घात होने से और शरीर के नुकसान होने से या किसी भी प्रकार के शैतानी आक्रमण जो आपको और मुझे शरीर से नुकसान करते हैं और हर प्रकार के विरोधी तत्व जो आपको और मुझे शरीर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो साफ कहता है ऐसों से डरने की जरूरत नहीं है। जो शरीर को घात करते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, उससे डरने की जरूरत नहीं है। उससे डरो जो शरीर के नुकसान पहुंचाने के बाद प्राण और आत्मा को नरक में डालने का अधिकार रखता है। उससे डरो 2 बार बोल दिया हमारा प्रभु यीशु मसीह। एक बार तो केवल उनसे उनसे नहीं डरने के लिए कहता है जो आपके और मेरे शरीर की नुकसान पहुंचाते, लेकिन 2 बार कह रहा है शरीर के नुकसान पहुंचाने वालों से आपको मुझे डरने की जरूरत नहीं है। इस देह का नुकसान पहुंचाने वाले को, इस देह की हत्या करने वालों से आपको मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद आपके प्राण को और अपनी आत्मा को हमारा प्रभु यीशु मसीह जो उसके नाम पर आप और मैं विश्वास करते हैं, वो बड़े प्यार से आपको मुझे संभाल कर अनंत काल के सुख में वो रखने की ताकत रखता है। हालेलुया। इसलिए यीशु खुद बोल रहे हैं उनसे मत डरना जो केवल शरीर को घात करते हैं, उनसे मत डरना जो केवल शारीरिक रीति से तुम्हारी हत्या कर सकते हैं, चाहे वो शैतान हो, चाहे वो किसी भी विरोधी तत्व हो। लेकिन उससे आपको मुझे डरने के लिए वो आदेश दे रहा है कि नहीं डरना, उनसे नहीं डरना, ये आदेश दे रहे हैं। लेकिन दूसरा आदेश आपको मुझे गंभीरता से लेना है। वो कहते हैं उससे डरो जो शरीर के घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो। प्रियो, आपको और मुझे केवल परमेश्वर से डरना है, आपको और मुझे केवल यीशु से डरना है, क्योंकि मरने के बाद एक प्राण को, एक आत्मा को नरक में डालने का अधिकार केवल यीशु का है, केवल परमेश्वर का है। हमें उसी के भय में, उसी की भक्ति में, उसी की संगति में जीना है, ताकि हम उसके पास स्वर्ग में अनंत काल के सुख में प्रवेश कर सके। हालेलुया। और फिर मैंने बोला कि प्रभु यीशु मसीह उदाहरण दे रहे, 2 पैसे में 5 गौरियां नहीं मिलती क्या? 5 चिड़िया नहीं मिलती? 5 चिड़िया बिक जाती हैं 2 रुपए में, 2 पैसे में 5 चिड़िया या 5 गौरियां नहीं बिकती? सवाल करता है। उस समय में लोगों को मालूम था 2 पैसे में 5 गौरियां बिकती है, 2 पैसे में 5 चिड़िया बिकती है। और प्रभु आगे बोला तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। आपको मुझे एहसास दिला रहा है संसार दुनिया की चीजों की वैल्यू नहीं करता, संसार पेड़ पक्षियों की, जानवरों की वैल्यू नहीं करता। जब चाहता तब उसका इस्तेमाल कर लेता है, जब चाहता तब उसको मार डालता है और अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन बोल रहा ऐसी चिड़ियों का भी, ऐसे पक्षियों की भी मैं सुधि लेता हूं, ऐसे पक्षियों की भी मैं सुधि लेता हूं, ऐसे पक्षियों को भी मैं नहीं भूलता, उनको नजरअंदाज नहीं करता। तो सोचो, जब पक्षियों को तक आपका और मेरा सृजनहार नहीं भूलता, तो आपको और मुझे जो यीशु मसीह के स्वरूप में समानता में बनाए गए, जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए, जिसने हमारे मानव जाति के हृदय रूपी मंदिर में जीवन का श्वास फूंककर, आत्मा का सामर्थ्य देकर आपको और मुझे परमेश्वर के भक्त बनाने की सामर्थ्य दी है, क्या वो आपको और मुझे भूल सकता है? दुनिया की परिस्थिति हमको डराने की कोशिश करती, और सच्चाई तो यह है कि दुनिया की परिस्थिति से हम डर भी जाते हैं, क्योंकि दुनिया की परिस्थितियां हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। दुनिया के हर माध्यम आपके और मेरे शरीर को नुकसान करने के लिए आते हैं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो महामारी हो, चाहे वो भूकंप हो, आंधी तूफान हो, बाढ़ों की विपदा हो, या विरोधी तत्व की बवंडर
साजिश हो, वो केवल शरीर को नुकसान करने के लिए आते हैं। वो केवल आपके और मेरे शरीर को हानि पहुंचाते हैं। उससे नहीं डरने के लिए बोला, निर्भय होकर जीने के लिए बोला। ऐसे समय में पवित्र वचन में लिखा है, जब इस प्रकार की परिस्थितियों के माहौल को जब सुनो, लड़ाई झगड़ों का माहौल सुनो, गरीबी महामारी का माहौल सुनो, भूकंप का माहौल सुनो, और विरोध का माहौल सुनो, जानलेवी अवस्थाओं का माहौल सुनो, तो उससे डरना नहीं, ये प्रभु का वचन कहता है। जब ऐसी ऐसी बातों को जब सुने तो तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये सब आपके और मेरे प्रभु के नियंत्रण में है। हालेलुया। और आगे बोलता है, तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरवों से बढ़कर हो। और बोलता है, तुम्हारे बाल के, सिर के एक एक बाल भी क्या है, गिने हुए हैं। प्रियो, आपके और मेरे बाल की गिनती तो हम स्वयं लगाते नहीं है, लेकिन जिसने आपको और मुझे मानव जाति के रूप में इस जगत में पैदा किया, इस जगत में भेजा, जो वो बालों की गिनती रखता है, आपके शरीर, प्राण और आत्मा की भी वैल्यू रखता है। हालेलुया। तो बोलता है, तुम्हारे सिर के सब बाल गिने हुए हैं। और पवित्र वचन के दूसरे आयतों में लिखा है कि तुम्हारे सिर के बाल मेरी मर्जी के बिगड़ एक भी बाल नहीं गिरता। तुम्हारे एक एक बाल, गिरे हुए बालों की भी मैं गिनती रखता हूं। जो सिर में लगे उसकी तो गिनती रखता ही रखता, लेकिन इसमें से कितने गिर गए उसकी भी वो गिनती रखता है। तो क्या मैं वो आपकी और मेरी सुधि नहीं ले सकता? आगे लिखा, तुम बहुत गौरवों से बढ़कर हो। तुम तो पक्षियों से भी बढ़कर हो, उनकी मैं सुधि लेता हूं। तुम्हारे बाल जो समय समय पर काटने पड़ते हैं, उनकी भी मैं सुधि लेता हूं। तो तुम्हारा जीवन इन सब से बढ़कर हो, बढ़कर है, इन सब से कीमती है तुम्हारा ये जीवन, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। जो शरीर को घात करते, उससे डरने की जरूरत नहीं है। जो शरीर में नुकसान पहुंचाते हैं, उससे आपको और मुझे डरने का आदेश हमारा यीशु ने दिया है। ये आदेश है, ये यीशु का हुक्म है, ये यीशु प्रभु की कमांडमेंट है। जब हम स्कूल के नियमों को पालन करते हैं, जब हम ऑफिस के नियमों को पालन करते हैं जैसे है वैसे, जब हम कंपनियों के नियमों को पालन करते हैं वो जैसे है वैसे, जब हम यातायात के नियमों का पालन करते हैं जैसे है वैसे, जब हम देश के कानून का पालन करते हैं, संविधान का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, वो जैसे वैसे करते हैं, और ये आदेश देने वाला संपूर्ण स्वर्ग, संपूर्ण पृथ्वी और संपूर्ण पाताल, नरक, अधोलोक और संपूर्ण ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता बोल रहा है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये उसका आदेश है, ये सजेशन नहीं है, ये सलाह नहीं है, ये समझाइश नहीं है, ये कमांडमेंट ऑफ गॉड है। ये परमेश्वर का आदेश है, ये यीशु मसीह का आदेश है कि आपको और मुझे जो शरीर को घात करते हैं, जो शरीर की हानि पहुंचाते हैं, उससे डरने के लिए नहीं कहता है, वह हमको उससे डरने के लिए कहता है जो शरीर के घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उससे डरो। और नरक में डालने का अधिकार केवल यीशु प्रभु के पास है। और इसलिए आपको और मुझे जीते जी केवल मसीह से डरने की जरूरत है। और जब आपको और मुझे उसका भय मानेंगे, उसके डर से हम अपना जीवन जिएंगे, तो हम सच्ची जिंदगी जी पाएंगे,
पवित्र जिंदगी जी पाएंगे, भक्तिमय जिंदगी जी पाएंगे, आनंदमय जिंदगी जी पाएंगे, क्योंकि वो नुकसान करने वाला नहीं, हानि पहुंचाने वाला नहीं। अगर वो जीवन बाल की कीमत रखता है, आपके और मेरे देह की भी कीमत रखता है। इस देह को वो ऐसे ही नाश नहीं होने देता। इसलिए भक्तों ने लिखा है कि तुम्हारा देह, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, जीवते परमेश्वर का मंदिर है। तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है और इसलिए तुम पवित्र रहो, क्योंकि तुम जीवते परमेश्वर के मंदिर है। अगर बाल के नुकसान की, बाल के गिरने की चिंता वो करता है, पक्षियों के संभालने की वो चिंता करता है, उनको खिलाने की वो चिंता करता है, तो आपके और मेरे लिए वो क्यों नहीं चिंता करता है? आपको और मुझे, मेरे लिए वो क्या कुछ नहीं कर सकता है? वचन में तो ये भी लिखा है, आपको और मुझे पापों से बचाने के लिए वो अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भी क्रूस पर से मरने के लिए भी नहीं रख छोड़ा। वो आपके और मेरे बदले प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। जब बेटे को ही क्रूस पर आपके और मेरे खातिर चढ़ा दिया, तो बाकी सब कुछ क्यों कर नहीं दे सकता? ये विश्वास की बात है कि यीशु मसीह पर आप और मुझे कितना बड़ा विश्वास रखना चाहिए। आज की भय युक्त दुनिया में, जहां महामारी निरंतर दस्तक दे रही है, जहां नाना प्रकार की विरोधाभास आत्मा काम कर रही है, जहां शैतान मानव जाति को एक के बाद एक खत्म करने के लिए पीछे पड़ा हुआ है, जहां प्राकृतिक विपदाएं एक के बाद एक भूकंप के जरिए, आंधी तूफानों के जरिए, बाढ़ के जरिए, बीमारियों के जरिए मानव जाति के पीछे पड़ी हुई है और डराने धमकाने की कोशिश कर रही है, और जिसके डर और भय में संपूर्ण मानव जाति आप लिप्त हुई है। और इसलिए यीशु कह रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझे मित्र समझकर कहता हूं कि जो शरीर को घात करता है उससे डरने की जरूरत नहीं है। उससे डरो जो शरीर के घात करने के बाद नरक में डालने का अधिकार है, उससे डरो। ये वेल कमांडमेंट है, 2 बार कह रहा है। वो इसीलिए कह रहा है कि हम कई बार शरीर से घात करने वालों से डरते हैं, लेकिन प्रभु से नहीं डरते। हमको प्रभु से डरना है। वह हमको गलत नहीं करवाता है, वह आपको मुझे भयमुक्त करना चाहता है, क्योंकि वो सच्चा है और उसका भय मानना है ताकि हम बुराई से दूर रहे, पाप से दूर रहे और सच्चाई के साथ उसके कदमों में चलते चले जाए, सच्चाई के साथ उसकी भक्ति में अपना जीवन जिए, ताकि जब हम इस दुनिया से विदा होंगे और अनंत सुख में, नए स्वर्ग में, नई पृथ्वी पर, नए यरूशलेम में, जहां ना तो मौत होगी, जहां ना रोना पीसना होगा, जहां किसी प्रकार का दुख होगा, जहां हमारा एक आंसू का, आंख में से एक भी आंसू का बूंद नहीं गिरेगा, जहां सदा आनंद ही आनंद होगा, वहां वो आपको मुझे रखेगा। इसलिए वो आपको मुझे मित्र समझ कर कह रहा है, वो आपकी और मेरी भलाई के लिए कह रहा है कि केवल उससे डरो जो शरीर को घात करने के बाद जिसे नरक में डालने का अधिकार है। और यीशु के पास सारा अधिकार है, क्योंकि प्रभु ने मृत्युंजय होकर, कब्र में से पुनः जीवित होकर, तीसरे दिन मृतकों में से जीवित होकर बोले कि तुम संसार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे मिला हुआ है। इसलिए जाओ, संसार के कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। जो विश्वास करे उसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें मेरे शिष्य बनाओ और सब बातें उसे मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया है। और यही वो सब बातें जिसे आपको और मुझे आज मानना है। यही सब बातें हमें उनको भी सिखाना है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपना जीवन उसे समर्पित कर दिया है। केवल उसी का भय मानना है,
वही आपको मुझे गंतव्य स्थान पर, सुरक्षित जगह पर, आनंद वाले जगह पर, खुशहाली वाले स्थान पर पहुंचाने की ताकत रखता है। दुनिया की परिस्थिति, सताव की परिस्थितियां, विरोधी तत्व की परिस्थितियां, शैतानी आक्रमणों की चालबाजियां, महामारियां, बीमारियां, श्राप और हर प्रकार की गरीबी आपको मुझे डराना ना पाए। प्रभु की भक्ति में बढ़ते चले जाएं, उसकी महिमा करते चले जाएं और उसका सुसमाचार जैसा आप तक पहुंचा है वैसे उन तक पहुंचाए जिनका जीवन डर और भय में जकड़ा है, जिनकी जिंदगी भय की जाल में फंसी हुई है। उसे सुसमाचार सुनाया जाए ताकि शरीर के घात होने वाले भय से आजाद होकर, उसके डर से आजाद होकर अनंत जीवन देने वाले, स्वर्ग में रखने वाले उस यीशु प्रभु का भय मानकर वे भी अनंत जीवन का भागी हो जाए, उनका भविष्य भी सौभाग्यशाली हो जाए। जब हमने जीवन का स्वाद चखा है, यह आपकी और मेरी जिम्मेदारी है, निडर होकर, निर्भय होकर, प्रभु का भय मानते हुए, प्रभु के पद चिन्हों पर चलते हुए यह संदेश, उद्धार का संदेश, निडरता का संदेश, भय मुक्त होने का संदेश उन तक पहुंचाए जो आज भय में डूबे हुए। मुझे आशा है कि ये वचन आपके और मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है, आपको और मुझे निडर होकर प्रेरित करता है कि हम प्रभु का भय माने, उसकी भक्ति में रहे और उसके पद चिन्हों पर चले और उसके आदेश का पालन करें, ताकि हम उसके साथ अनंत काल के निवास में प्रवेश कर जाएं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इन पवित्र वचनों के द्वारा आप सबों को, हम सबों को आशीषित करे। अंत में पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम सबों के साथ, समस्त मसीह भक्तों के साथ और विशेषकर जो डर और भय में जीते हैं उनके साथ हमेशा हमेशा बनी रहे, ताकि सब निडर होकर, भय मुक्त होकर केवल जीवित परमेश्वर के भय में अपना आगे का जीवन जी सके। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मे गुड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। एक भला परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन। धन्यवाद।